फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे आपके साथ जो AIAG प्लस VDA FMEA है उसके फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट अप्रोच के बारे में, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। क्योंकि जो आपका नया वाला FMEA है जो फर्स्ट एडिशन 2019 में आया है उसमें प्लानिंग एंड प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 7 अप्रोच हैं जिसमें हमें फर्स्ट अप्रोच पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सारे अप्रोच आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि एक्शन प्रायोरिटी टेबल को कैसे देखते हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि न्यू FMEA में एक्शन प्रायोरिटी टेबल को कैसे देखते हैं सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन की हेल्प से। ओके, तो आपका जो ये फर्स्ट स्टेप है यानी कि फर्स्ट अप्रोच है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इसमें आपका सबसे पहले इसको हेडर बोला जाता है। इस हेडर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसको आपको फिल करना होता है। हेडर में आपके पास कंपनी नेम, प्लांट लोकेशन, कस्टमर नेम, मॉडल, ईयर, प्लेटफॉर्म, सब्जेक्ट, FMEA स्टार्ट डेट, FMEA रिवीजन डेट, क्रॉस फंक्शनल टीम, FMEA का ID नंबर, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल क्या है। तो हम 1 to 1 बात करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी का कोई नेम है XYZ, कुछ भी आप नेम डाल सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे आपके लिए XYZ यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, आपकी कोई कंपनी का नेम है। प्लांट का लोकेशन आपका कहाँ है, तो प्लांट का लोकेशन इन केस ऑफ मान लीजिए इंडिया। ठीक है, इंडिया है। कस्टमर नेम आपका क्या है, जो आपका कस्टमर नेम है यानी कि आप किसको सप्लाई करने वाले हो, आपका इन हाउस प्रोडक्ट है या आप OEM के लिए काम कर रहे हो या आप कैसे किसके लिए काम कर रहे हो, तो आपका कस्टमर जो नेम है वो यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आप कस्टमर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, मॉडल, ईयर और प्लेटफॉर्म। मॉडल कौन सा है, कोड होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोड डालेंगे, किस ईयर में ये लॉन्च किया गया है यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, किस पार्ट के लिए आप FMEA करना चाहते हैं, किस पार्ट के लिए आपने FMEA की प्लानिंग की है। सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करेंगे, उसका पार्ट का नाम या नंबर ऑब्लिक करके दोनों भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, FMEA स्टार्ट डेट, आपकी जो डेट है FMEA की वो आपने कब शुरू किया वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। FMEA रिवीजन डेट, अगर कोई भी रिवीजन आता है FMEA में, आप कुछ चेंज करते हैं, कुछ रिवीजन आता है तो आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे। क्रॉस फंक्शनल टीम यानी CFT टीम, FMEA जो है वो CFT की हेल्प से बनाई जाती है। अभी हम इस वीडियो के बाद आपके साथ बात करेंगे कि जो 5T होता है, न्यू FMEA में एक 5T का नाम दिया गया है, वो 5T क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रॉस फंक्शनल टीम यानी CFT में आपकी प्लानिंग टीम से भी एक मेंबर हो सकता है, मेंटेनेंस टीम से भी मेंबर हो सकता है, आपका प्रोडक्शन टीम से मेंबर हो सकता है, आपका क्वालिटी टीम से मेंबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ टीम के जो डिपार्टमेंट के जो मेंबर हो सकते हैं वो यहाँ पे आपके CFT में आएंगे। ओके, उसके बाद आएगा FMEA का ID नंबर यानी कि FMEA नंबर, आप क्या देना चाहते हैं, ईयर के साथ में, मॉडल के साथ में, पार्ट नंबर के साथ में, जो भी है वो यहाँ पे आप ऑब्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, जो भी आपका लीडर रहेगा उसकी प्रोसेस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल, ये क्या होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल में कई प्रकार के कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल होते हैं, जैसे प्रोप्राइटरी, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल या बिजनेस यूज। तो जैसे कि अब मैं बात करूं अगर इंटरनल, जैसे कि आपका जो FMEA है वो इंटरनल है, आप किसी अदर सोर्स को आप नहीं दिखाना पसंद करते हैं, आप किसी आउटसाइड सोर्स को नहीं दिखाना पसंद करते हैं, वो आपका इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी में क्या है कि आप का जो जिसको आप दिखाना चाहते हैं सिर्फ उसी को दिखाएंगे, उसके बाद आपका इन हाउस का आपका क्लोज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो आपका प्रोप्राइटरी में आ जाएगा। कॉन्फिडेंशियल में आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आप किसी भी ग्रुप में किसी के साथ चीज़ें साझा नहीं करते हैं। बिजनेस यूज आप यहाँ लिख सकते हैं। बिजनेस यूज में जैसे कि आपका किसी कस्टमर के साथ में FMEA कर रहे हैं तो वो बिजनेस यूज में आ जाएगा, यानी कि आप सिर्फ उसी कस्टमर को साथ साझा करेंगे जिसके साथ आपका बिजनेस है,
अदरवाइज आप किसी के साथ ये FMEA साझा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हेडर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेडर को फिल करना, ये आपके जो 7 अप्रोच होते हैं, ठीक है, उसमें से फर्स्ट अप्रोच यही है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जिसमें ये हेडर आता है और हेडर को फिल करना इंपॉर्टेंट होता है।